हाय बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करेंगे जिसका नाम है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ बेटे, आपने सही सुना। आज हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रायः हम यह देखते हैं कि बच्चे पूरा का पूरा प्रकाश, पूरी की पूरी लाइट बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं आता है। इसके लिए आज हम बहुत ही मज़ेदार सेशन लेके आए हैं आपके लिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, तो आप बिल्कुल पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटे, प्रकाश का परावर्तन आपको बताया जा चुका है। परावर्तन के दो नियम बताए हैं। प्रकाश का अपवर्तन आपको बताए हैं। अपवर्तन का दो नियम बताए हैं, जिसमें से प्रकाश का परावर्तन का जो पहला नियम है और अपवर्तन का जो पहला नियम है, ये लगभग दोनों समान होता है। सिर्फ जहाँ परावर्तित किरणें होती हैं वहाँ पर अपवर्तित किरणें हो जाती हैं। परावर्तन का जो दूसरा नियम है उसमें आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके बेटे, आपको अपवर्तन के दूसरे नियम में हमने बताया है कि दूसरे नियम को एक बहुत महत्वपूर्ण नियम के नाम से जानते हैं, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। क्या नाम कहते हैं बेटे? स्नेल का नियम। स्नेल के नियम की चर्चा इसके हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप पूरे वीडियो को आप देख लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्नेल का नियम एक बार हम फिर से आपको उसकी चर्चा करेंगे। तत्पश्चात आपको हम जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आपको उसको समझाने का प्रयास करते हैं। बेटे, स्नेल का नियम क्या है? हम लोग जानते हैं कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए या किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग का प्रकाश, एक ही रंग के प्रकाश के लिए जब वह पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब वह पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो वहां पर आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होती है। आप ये देखें, बिल्कुल शार्ट में आपको बता दे रहे हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम किसके लिए लागू होता है बेटे? स्नेल्स लॉ। जब यहां पर कोई भी प्रकाश एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए, जैसे रेड प्रकाश है, बैगनी, मतलब कोई भी रंग हो, जो 7 मुख्य कलर होते हैं विव ज्योर, जिसे आप हिंदी में बैगनी और पिनाला के नाम से जानते हैं। एक ही रंग का प्रकाश जब पहले एक माध्यम में गया, उसके बाद वह दूसरे माध्यम में गया, तो जब पहले माध्यम में आप जानते हैं वहाँ आपतन कोण बनाएगा, और जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो वहाँ पर आप ये बिल्कुल आप ये समझ लें इसको चित्र के माध्यम से। आप ये देखें बेटे, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। ये आपतित किरण है, आपको बताए थे, ये जिस बिंदु पर गिरता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। बेटे, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच देते हैं।
आपको बताए थे कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, वह क्या हो जाता है बेटे, अभिलंब से ये आई हो गया, ये आर हो गया। आप ये देखिए यहाँ पर एक ही कलर होना चाहिए बेटे, आप अब ये देखिए दोनों रेड ही हो गया, अब हो गया ना बेटे। आपतित किरण भी और आपका अपवर्तित किरण भी दोनों एक ही रंग का हो गया। तो अब स्नेप ने बताया था कि यह नियम सिर्फ एक ही रंगों के लिए लागू होता है बेटे। मतलब वह रंग कोई भी हो, ऐसा नहीं है, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार का कोई रंग हो, जब एक ही रंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के परस्पर समानुपाती होती है। तो बेटे यहाँ पर बताया आपतन कोण की ज्या, आपतन ज्या मतलब साइन, आपतन हो गया और ये आपका अपवर्तन हो गया। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण के परस्पर समानुपाती हो गया। बेटे भौतिक विज्ञान के नियमानुसार आपको बताया जा चुका है कि जहां भी अपवर्तन जहां भी ये चिन्ह आपको मिलता है, चाहे व्युत्क्रमानुपाती का हो चाहे अनुक्रमानुपाती का, जब उसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट n लिखते हैं। आपको हम बता चुके हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं अपने लेक्चर में। बेटे जब अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो वहां पर हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, एक नियतांक लिखते हैं। वह नियतांक दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो उस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया हो और दूसरे वैज्ञानिक ने नहीं दिया है तो उसको हम अपने मन से लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पर n हो गया, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। बेटे n जो नियतांक है इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या कहते हैं बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां तक हम आप लोगों को इसके पहले लेक्चर में आपको बता चुके थे। अब देखें बेटे, जैसे ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, बिल्कुल एकदम इजी वे में समझिएगा, समझ जाएंगे। माना कि जो विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो n1 है और जो सघन माध्यम का अपवर्तनांक है n2 है। बेटे प्रत्येक माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जल का अपवर्तनांक अलग होगा, वायु का अपवर्तनांक अलग होगा, कांच का अपवर्तनांक अलग होगा। प्रत्येक माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह अलग अलग होता है। यहाँ पर हमने माना कि जो विरल माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1 है और जो सघन माध्यम है उसका अपवर्तनांक n2 है। अब देखिए बेटे, बिल्कुल स्नेल के नियम आप प्रश्नों में कैसे लगाएंगे, बिल्कुल आप इसको समझ लें। बेटे जहां पर इस प्रकार का रहे वहां पर आप देखिए किस प्रकार से लगाएंगे, नियम सिर्फ लगाने का सीखिए। साइन आई, पहले आप साइन तो आपको लेना ही है क्योंकि स्नेल महोदय ने बताया था, साइन आई बटे साइन आर। बेटे फिर यहाँ का सबसे पहले आप जो अपवर्तनांक रहेगा उसको लिखेंगे n1, फिर यहाँ वाला n2। देखिए साइन आई बटे साइन आर, फिर आप साइन आर आपने लिखा, फिर आप जिस माध्यम में है उसी का अपवर्तनांक लिख लेंगे, n1 लिख लेंगे, फिर आप जिस माध्यम से गए रहेंगे उसका लिख लेंगे, n2 लिख लेंगे। समझ में आया बेटे? बेटे इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, आप ये देखें 2n1, बट लेकिन इसको पढ़ते क्या है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। बेटे दूसरा माध्यम, ये माध्यम 2 है, ये माध्यम 1 है, तो क्या पढ़ेंगे
किरण माध्यम 2 से जा रही है ना, देखिए बेटे बिल्कुल आसान सा नियम। किरण कहाँ जा रही है? माध्यम 2 से, तो कहेंगे 2 से जा रही है और किस में जा रही है? 1 में जा रही है। जब 2 से जा रही है इसे पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। बेटा इसी को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक बेटे, जिस माध्यम में जाएगी, यहाँ पर 2 से जा रही थी 1 में, तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। आप ये देखिए, यदि कोई भी किरण यदि एयर से कांच में जा रही है, कहाँ जा रही है बेटे? एयर से कांच में जा रही है, इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ भी 2 से 1 में जा रही है तो 2n1 हमने लिखा ना, 2n1। यहाँ पर क्या जा रही है? वायु से यदि वाटर में जा रही है, वायु से जल में जा रही है, इसे ANW लिखेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। देखिए बेटे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बेटा इसी प्रकार से हम इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। मान लीजिए वाटर से ग्लास में जा रही है, किस में जा रही है? वाटर से ग्लास में। तो क्या पढ़ेंगे? वाटर मतलब जल है और ग्लास मतलब कांच है। इसको लिखेंगे कैसे? वाटर से जा रही है, जल से जा रही है, तो WNG। तो पढ़ेंगे क्या बेटे? W है वाटर, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा किस प्रकार से पढ़ते हैं। जिस माध्यम से जाते हैं पहले उसके सापेक्ष और जिसमें जाते हैं उसी का अपवर्तनांक हो जाता है। जैसे 2 से गए तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है बेटे कि 2n1 को हम n1/n2 भी लिख सकते हैं और इसको प्रदर्शित इस प्रकार से करते हैं। देखिए, चाहे n12 चाहे 2n1 चाहे n1/n2, लेकिन पढ़ने का तरीका वही है। 2n1 लिखा है, इसका माध्यम 2 से प्रकाश की किरण जा रही है, माध्यम 1 में जा रही है, तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2n1 बराबर क्या लेगा? n1/n2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए जैसे WNG है तो बराबर ENG/NW हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ओके बच्चों, अब आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ने के तरीके को बिल्कुल देख लिया, पढ़ने के तरीकों को बिल्कुल हमने देख लिया। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो अपवर्तनांक होता है ये कितने प्रकार का होता है? बेटे अपवर्तनांक मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जो पहला अपवर्तनांक है वो है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक। और जो दूसरा है वो है निरपेक्ष अपवर्तनांक। इन दोनों की चर्चा हम क्रमवार करेंगे। बेटे सापेक्ष अपवर्तनांक वह अपवर्तनांक होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक वह अपवर्तनांक होता है कि जिसमें जब प्रकाश
किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। बेटे सापेक्ष अपवर्तनांक वह अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जबकि निरपेक्ष अपवर्तनांक वह अपवर्तनांक है जिसमें पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु हो। बिल्कुल स्पष्ट होगा। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, एक सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक वह अपवर्तनांक है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। निरपेक्ष अपवर्तनांक वह अपवर्तनांक है जब प्रकाश की किरण में पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु होता है। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, जिसमें आपको बताए पहला सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए बेटे, जो सापेक्ष अपवर्तनांक है हमने बताया कि जैसे आपको जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है, जैसे वाटर से जल में, जैसे वाटर से हम कहाँ जा रहे हैं, ग्लास में, कांच में। जब हम वाटर से ग्लास में जा रहे हैं तो इसे हम क्या पढ़ेंगे बेटे, वाटर मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे बेटे, WNG। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NG बटे NW भी लिख सकते हैं। NG क्या है, ग्लास का अपवर्तनांक है, जबकि NW क्या है, जल का अपवर्तनांक है। बेटे बिल्कुल इसको आप एकदम सीरियसली देखिएगा, यहाँ से आपके मुख्यतः ये प्रश्न जरूर आ जाता है। देखिए बेटे, निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम क्या हो जाता है, निर्वात हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु हो। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर कोई एयर से वाटर में जा रहा है, एयर से प्रकाश की किरण वाटर में जाए, चाहे एयर से ग्लास में जाए, कांच में जाए, किसी में जाए, लेकिन पहला माध्यम क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए। पहला माध्यम क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए। जब यहाँ पर पहला माध्यम एयर हो गया, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक देखें, ANW। इसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। बेटे क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और हिंदी में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, NW/NA। ओके बेटे, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बेटे एक महत्वपूर्ण संबंध देखते हैं अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि इस NCERT पैटर्न के नए सिलेबस में डेरिवेशन को हटा दिया गया है, सूत्रों को हटा दिया गया है। यहाँ पर हमको सिर्फ सूत्र जानना है, सूत्र कैसे आया इसकी व्याख्या हम लोग 12th क्लास में देखेंगे। देखिए बेटे, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में बड़ा महत्वपूर्ण संबंध होता है N बराबर C/B। N बराबर C/B। C क्या है, C प्रकाश की
चाल और बी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। बेटे जो सी है वो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। जो सी है वो निर्वात में प्रकाश की, निर्वात यहाँ नहीं लिखे थे, निर्वात में प्रकाश की चाल है। जबकि बी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। और आप यन जान रहे हैं, यन अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस सूत्र पर आपके बुक में न्यूमेरिकल रखा गया है। ये बिल्कुल इसी सूत्र पर आधारित आपको मिलेगा, n बराबर c अपान बी। उदाहरण के लिए आपको जैसे कहा गया कि यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो भी दे दिया गया, मान लीजिए कि 3 × 10 की घात -19 या कुछ भी जो भी डाटा दे दिया गया इतना है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं n बराबर c अपान b, n बराबर c अपान b। इसको आप लगा देंगे और b माध्यम में प्रकाश की चाल है। और जो बेटे c का जो मान होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, यह 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, चाहे प्रश्न में दिया रहे तब भी, और यदि प्रकाश में नहीं दिया है तो आप 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड रख देते हैं। ठीक बेटे, ये तो हमेशा प्रकाश की चाल यही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। जबकि v जो होगा माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। बेटे अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं बेटे इसे। क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। बेटे उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता जैसे कोई भी प्रकाश की किरण यदि माध्यम 2 से 1 में जा रही है, ये कहाँ जा रही है बेटे, माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही है, और यदि यही प्रकाश की किरण 1 से 2 में लौटे तो इसी को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता कहते हैं। देखिए बेटे बिल्कुल इसी वाले फार्मूले में आपको दिखाएंगे। यहाँ यदि प्रकाश की किरण माध्यम 2 से 1 में जा रही थी, माध्यम 2 से 1 में जा रही थी, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर 2 से 1 में जा रही है, तो इसे आप क्या लिखते हैं, n इस प्रकार से, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n1/n2, समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर जो लास्ट वाला होता है, यहाँ वाला, इसको पहले लिखते हैं, और जो पहले रहता है उसको हर में लिखते हैं। जो पहले रहता है उसे हर में लिखते हैं, और जो लास्ट वाला रहता है उसे ऊपर लिखते हैं। और इंग्लिश में जब पढ़ते हैं बेटे तो जो लास्ट में रहता है इसको पहले पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। बेटे यदि यही प्रकाश की किरण 1 से 2 में जा रही हो, जब 1 से 2 में जा रही है तो क्या हो जाएगा, माध्यम अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ये देखिए आप 1n2 हो गया, यही तो हुआ, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसको बाद वाला ऊपर लिखते हैं और ये वाला यहाँ लिखते हैं, n2/n
देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखें, अगर हम 1n2 पूरे 2n1 कर ले तो क्या आएगा, इसको समझिएगा आप लोग बेटे। 1n2 को हम क्या लिख सकते हैं, n2 बटे n1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। गुड़े 2n1 को n1 बटे n2 लिख सकते हैं। देखिए बेटे यहाँ n1 से n1 कैंसिल हो गया, n2 से n2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 1 गुणे 1, कितना आ गया, 1 आ गया। अर्थात ये हो जाएगा इतने बराबर क्या हो गया, 1 हो गया ना बेटे। देखें 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1, तो ऐसे भी तो इसे लिखा जा सकता है 1n2 बराबर 1/2n1। आप देखें बिल्कुल रिवर्स की स्थिति तो दर्शा रहा है, रिवर्स की स्थिति ही तो दर्शा रहा है। 1n2 आप जानते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की का अपवर्तनांक है। क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और ये क्या है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ओके गाइस, समझ में आया? उम्मीद करते हैं बिल्कुल एकदम पूर्णतः समझ में आ रहा होगा। देखिए बेटे, यदि यहाँ से यदि हम इस सूत्र से, जैसे यदि a n g का मान 3/2 है, g n a का मान क्या होगा। देखिए बेटे बिल्कुल आसान सा है, इसे यही सूत्र लगा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a n g बराबर 1/g n a। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, g n a n g। यहाँ पर इसका मान पता है, जब इसका मान पता है क्या है, 3/2 है, तो ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2/3। अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, 2/3। उल्टा ही तो आना भी था, क्यों बेटे, उल्टा भी आना ही था। 3/2 था, यहाँ क्या रिवर्स हो गया ना, जब रिवर्स हो गया तो 2/3 अलट पलट गया, जब अलट पलट गया तो यहाँ 2/3 हो गया। समझ में आया बच्चों? आप ये देखें, जैसे आप ये देखिए, यदि इस प्रकार से है तो इसको भी बेटे हम इसी प्रकार से यहाँ n2 बटे n1 लिख सकते हैं, यहाँ n3 बटे, यहाँ 2n3 है, 3 वाला पहले 2 वाला नीचे, यहाँ 3n1 है, 1 वाला नीचे, 3 वाला 1 वाला ऊपर, 3 वाला नीचे। अब यहाँ देखिए बेटे, n1 से n1 कैंसिल, n3 से n3 कैंसिल, n2 से n2 कैंसिल, ये कितना आ गया बेटे, यहाँ भी 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर बिल्कुल आपकी समझ में आया होगा। आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराया जाएगा। और यदि कोई समस्या आपको हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दिया करिए। आपके प्रत्येक कमेंट को हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और आपकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे।